अरे लाल वाली फाइल कहाँ चली गई? क्या हुआ? कुछ ढूंढ रहे थे? या वो ऑफिस से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल लाया था जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे। कहीं ये तो नहीं? यही तो है। कहाँ करिए आपको? वैसे आजकल मैं बहुत बहुत भुलक्कड़ हो गया। कौन सी चीज कहाँ रख देता हूँ कुछ याद ही नहीं रहती। नहीं, ये मुझे दे दीजिए ना। ऑफिस का काम ऑफिस में। रागनी, वो ऑफिस में आजकल ऑडिट का काम चल रहा है ना, और वैसे भी आजकल मैं ऑफिस से जल्दी घर आ जाता हूँ। इतना सारा काम है, अगर नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर अभी चल के आपने मेरे साथ खाना नहीं खाया तो और भी बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मुझे भूख लग रही है। कमाल कर रही हैं, आपने अभी तक खाना नहीं खाया? आपने खा लिया? नहीं। आपके बिना मैं कैसे खा सकती हूँ? एक काम करिए, आप ये फाइल मुझे दीजिए, आप चलिए मैं आता हूँ। ना बाबा ना, आजकल आप अपने काम में इतना डूबे रहते हो कि आपको वक्त का पता ही नहीं चलता। अगर मैं यहाँ से चली गई ना तो फिर से आप फाइल उठाओगे और काम करना शुरू कर दोगे, और मैं बेचारी वहां पे भूखी आपका इंतजार करती रहूंगी। ओके मैम, अब मैं काम तभी करूंगा जब आप काम करने की इजाजत देंगी। डिनर करने चलें? जी। वैसे आपको इतना खुश देख के बहुत अच्छा लगा। हाँ, खुश तो मैं बहुत हूँ। सारी मुश्किलें जो दूर हो गई हैं, आप, मैं, जिया जी, खुशी, सब फिर से एक दूसरे के करीब आ गए। सारी दुनिया मिट गई है। बस एक प्रॉब्लम है, जब मैं ज्यादा खुश होती हूँ ना मुझे बहुत भूख लगती है। चलिए? चलिए। बस अब ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि हमारे बीच की दूरियां भी मिट जाए। मिटाएंगे ना? अरे ये क्या, आप तो सोने की तैयारी में जुट गए। मैं तो आपके लिए गर्मा गर्म हलवा बनाकर लाई हूँ। मैंने ठीक से सुना नहीं कौशल्या जी। आपने कहा कि आप मेरे लिए हलवा लेकर आई हैं। हलवा? जी हाँ, मैंने यही कहा है। कमाल हो गया कौशल्या जी, एक तो आप मेरे खाने पर रोक लगाती हैं और आज आप स्वयं मेरे लिए हलवा ले आई हैं। क्या बात क्या है? कोई खास बात नहीं है जी। ना, मैं जानता हूँ कि आलेख बाबू और खुशी फिर से करीब आ गए हैं। बाप बेटी एक हो गए हैं फिर से। इसी खुशी में आप सबका मुंह मीठा करा रही है ना? जी सच में आज मैं बहुत खुश हूँ। दिल से जैसे कोई बोझ उतर गया हो। आलेख जी और खुशी की जिंदगी में जो अलगाव आया है, दोनों ने अपनी अपनी जगह बहुत कुछ सहा है, और इस सब के लिए मैं कहीं ना कहीं अपने आप को जिम्मेदार मानती हूँ। लेकिन मेरा ईश्वर जानता है, उनको दुख पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं जानता हूँ कौशल्या जी, इंसान तो अमूमन अपनी तरफ से अच्छा ही सोचता है, लेकिन क्या है कि कभी कभी वो सोच गलत साबित हो जाती है। खैर कोई बात नहीं, अंत भला सो सब भला, है ना? कौशल्या जी, मुझे खुशी इस बात की है कि आलेख बाबू को उन्हें नई दिशा मिल गई। और आपको मालूम है, इस सब के लिए हमारी रागनी ने बहुत मेहनत की है। सच में बहुत गर्व होता है उस पर। चाहे कितनी ही मुसीबतें आ जाए, चाहे दुनिया कितने ही उसके खिलाफ खड़ी हो जाए, पर वो डट के मुकाबला करती है। सच्चाई के लिए हमेशा लड़ती है, बिल्कुल आपकी तरह। कौशल्या जी, एक तो हलवा खिला रही हैं आप, और ऊपर से इतनी मीठी वाणी, इतने सुंदर बोल मेरे लिए।
कौशल्या जी, खून में मीठा दुगनी रफ्तार से दौड़ने लगेगा। जानती है ना क्या होगा फिर? इसमें हलवे का तो कोई कसूर नहीं है ना, है ना? लेकिन अब आप ले आई है तो फिर देरी क्यों? लाइए। बैठिए, आप भी खाइए ना मेरे साथ। आइए। माय डियर स्वीट वाइफ, दिल में कुछ ख्याल है जो चाहकर भी आपसे कह नहीं पाया आज तक, इसलिए खत में लिख रहा हूं। बहुत दिनों से कुछ बातें हैं जो दिल में पनाह लिए हुए हैं, अगर जुबान पे आने से कतराती हैं, अगर क्या करें? आप घर और बच्चों में व्यस्त रहती हैं और मैं ऑफिस की उलझनों को सुलझाता रह जाता हूं। इसीलिए आपसे कुछ बातें हो ही नहीं पाती। वैसे भी इस घर में जहां दीवारों के भी कान, आपसे कुछ भी कह पाने में डर सा महसूस करता हूं, ताकि कोई और हमारी बातें ना सुने। मैं आपसे अपने मन की बात कहना चाहता हूं, अपनी तन्हाई को आपके साथ बांटकर अपने मन को राहत पहुंचाना चाहता हूं। और वैसे भी एक पत्नी से अच्छी दोस्त किसी को कैसे बच सकती, जिसके साथ मैं ये बातें जिक्र कर सकता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं और आप ऐसी एकांत जगह जाएं जहां पर मेरे और आपके सिवाय और कोई ना, ताकि मैं आपसे मुलाकात कर पाऊं। अगर आपको मेरी तन्हाई बांटने से एतराज ना हो तो क्या आज रात को सबके सोने के बाद आप आसमां तले गार्डन में मुझसे अकेले मिलने आएंगी? क्योंकि इस छोटे से घर में मुझे मेरा आपसे कुछ भी कह पाना मुझे नामुमकिन सा लगता है। आप आएंगे ना? रागिनी, रागिनी जी खाना लग गया? जी लगा दिया, मेरा मतलब है लगा देती हूँ। मुझे भी इस तस्वीर में कहीं दिखाइए ना। सच आलेख जी, मैं बहुत खुश हूँ कि आपकी और खुशी की दोस्ती हो गई है। वो क्या है ना, गलती तो इंसानों से ही होती है ना। अब मुझसे और आपसे भी ये गलती हो गई, हमने खुशी को गलत समझा। पर अब तो हम सच जानते हैं ना, तो हम भी उसकी हेल्प कर सकते हैं ताकि वो लाइफ में आगे बढ़ सके। सच पूछिए आलेख जी, तो मैं तो आप दोनों की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि हमारी फैमिली
एक हैप्पी फैमिली हो। हाँ चलिए, मैंने खाना तो खा लिया। तब मेरी फाइल आप मुझे लौटा दीजिए, क्योंकि उसमें बहुत ही जरूरी लेटर है जो मुझे कंप्लीट करना है। वो कैसा लेटर है? एक्चुअली उस लेटर में एक रिक्वेस्ट है मुलाकात के लिए। एंड आई जस्ट होप कि मेरी रिक्वेस्ट कबूल हो। और अगर कबूल हो गई तब तो और भी अच्छा है। तब तो कुछ बात बन सकती है फ्यूचर में मेरे उस दूसरे इंसान के बीच में। तो मैं जाऊं? हाँ हाँ, अब आप चलिए, मैं भी आता हूँ। उठो। I'm sorry। मैं तुम्हें पुश नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम इतनी पास आ रही थी तो तुम क्यों आई हो यहाँ? चली क्यों नहीं जाती यहाँ से? मैं यहाँ से कैसे जाऊँ आलेख जी? इस कमरे में रहना मेरा हक है। मैं आपकी पत्नी हूँ। पत्नी पत्नी पत्नी? तुम्हें इतनी बार मैंने समझाया कि तुम मेरी पत्नी नहीं हो। तुम्हें याद नहीं उस दिन पंडित जी ने क्या कहा था? पंडित जी ने कहा था कि हमारी शादी कंप्लीट नहीं हुई, इनकम्प्लीट हुई हमारी शादी। मेरी पत्नी सिर्फ साधना है, सिर्फ साधना। और इस पेंटिंग में तुम्हारी कोई जगह नहीं। तुम मेरी फैमिली मेंबर नहीं हो, सुना तुमने? चली जाओ यहाँ से। मुझे तो सब याद है, पर शायद आप भूल रहे हैं। मैं इस घर की बहू, और मैं इस कमरे से नहीं जाऊंगी। इस कमरे में रहना मेरा अधिकार है। तो ठीक है, जो तुम्हारा हक है ना वो मोहम्मद से जाके ले लो। तुम मेरी पत्नी नहीं हो। मेरी पत्नी सिर्फ साधना है, और साधना का इस कमरे पर और मेरे पे हक है। सुना तुमने? जाओ यहाँ से। नहीं आलेख जी, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मैं यहीं रहूंगी। सुना नहीं तुमने? निकलो यहाँ से। आलेख जी, मेरी बात तो सुनिए आप। तुम्हें सुनाई नहीं देता एक बार? हाँ, जाओ यहाँ से। चली जाओ, जाओ यहाँ से। राइट, बैठ। आलेख जी, आलेख जी। ऐसी क्या बात करना चाहते हैं वो? अगर कोई जरूरी बात होती तो वो घर पे ही कर लेते ना। क्या अलग बात हो सकती है जो उन्होंने इस तरह मुझे यहाँ बुलाया? ऐसा ना हो कि उनकी कोई बात सवाल बन के मेरे सामने आ गई तो जवाब क्या दूंगी मैं क्यों आई यहाँ? क्यों? रागिनी तो तमन्ना के रूम में भी नहीं दिख रही, पर आखिर गई कहां होगी? अपने रूम में चेक करता हूं।
अरे रागनी, आप यहाँ पर और मैं आपको घर में हर जगह ढूंढ रहा था। नहीं, मैं तो यहाँ पे बहुत देर से हूँ। वैसे मौसम कितना सुहाना हो रहा है ना। शाम को हल्की हल्की बारिश हो जाती है और उसके बाद मिट्टी से आती है सौंधी सौंधी खुशबू। कितना अच्छा लगता है ना ये सब। हाँ, वो कौन सी बात कहना चाहते थे आप मुझसे? मैं आपसे कुछ कहने वाला था। हाँ, वो आपने कहा था ना कि आपको आमने सामने रह के कोई बात करनी है। रागिनी, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या कह रही हैं आप? मैंने आपसे ऐसे कहा था? नहीं नहीं, मतलब हाँ, वो जो आपने चिट्ठी में लिखा था ना। मैंने चिट्ठी लिखी थी? वही चिट्ठी जो आपने फाइल में रखी थी ना। रागिनी, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। कौन सी फाइल, कौन सी चिट्ठी के बारे में बात कर? ये चिट्ठी। आप हंस क्यों रहे? I'm sorry रागिनी। पर क्या है ना कि हमारे ऑफिस में एक मैनेजर, उनकी वाइफ से उनकी अनबन हो गई, तो उनकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि वो अपनी वाइफ को मनाए कैसे। बस इसीलिए मैंने चंद अल्फाज उनकी मदद के लिए इस खत में लिख दी। वैसे ये चिट्ठी अभी पूरी नहीं हुई। आपको ऐसा लग रहा था जैसे मैंने एक खत आपके लिए। लग रहा है बारिश होने वाली है। आपको ऐसा लगा ना जैसे मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। सुनिए, आप इधर आ जाइए, वरना बारिश में भीग जाएंगे आप। सुनिए, To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.